हेलो बच्चों। तो फाइनली एंड कर देते हैं इस चैप्टर को। मैंने आपको कहा था कि एक पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो हमारी बुक में नहीं दे रखा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे बुक्स में वो पूछा गया है। मतलब अदर स्टेट बोर्ड को देखते हैं तो उनमें भी आता है, एनसीईआरटी का भी एक पार्ट है, वो है चुंबकन धारा। ठीक है, तो वो आज अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत क्या, एक लाइन की परिभाषा है उसे डिस्कस करना है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है वो हमें समझना है। ठीक है, उससे पहले वीडियो को जस्टिफाई करने के लिए मैं कुछ और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ये हालांकि आपके बुक के उदाहरण हैं लेकिन ये वो सवाल है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या फिर इनका सवाल का डेटा चेंज कर दिया है, पैटर्न वही रहा है। और मोस्ट कॉमन, सिंपल और जनरली आस्क्ड, मतलब ये सवाल पूछ ही लेते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो उदाहरण से मैं चालू कर रहा हूँ, देखते हैं उदाहरण। देखिए, आपको नीचे की तरफ सवाल दिखाई दे रहे होंगे। हाँ भाई, उदाहरण संख्या 8.6। देखिए, इस सवाल के अंदर, मतलब 8.6 वाले सवाल के अंदर वो हमें क्या डेटा दे रहा है। 8.6, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक मतलब BH की बात कर रहा है। BH का मान कितना दिया हुआ है? आंसर है 0.25 गाउस में है बच्चों, ये बात ध्यान में रखें, मात्र गाउस दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का। नतिकोण, नतिकोण को हम किससे डिस्कस करते हैं बच्चों? थीटा से। थीटा का मान कितना दिया हुआ है? आंसर है 60 डिग्री दिया हुआ है। इस स्थान पर ऊर्ध्व घटक का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, ऊर्ध्व घटक BV का मान हमें ज्ञात करना है। डन भाई। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कीजिए। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B या फिर B रिजल्टेंट, ठीक है, ये भी ज्ञात की जा सकती है। सबसे पहले तो इन दोनों में देखिए संबंध क्या है इन दोनों का, तो हम बोलते हैं इन दोनों में संबंध है BV बटा BH बराबर क्या होता है बच्चों? tan थीटा। ये फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है। तो फिर BV मतलब ऊर्ध्व घटक का मान क्या हो जाएगा? BH tan थीटा। BH का मान देखें कितना दिया हुआ है? 0.25 गुणा tan थीटा, tan 60। tan 60 का मान आप सभी को पता होना चाहिए, √3 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.25 √3 गाउस। मात्रक क्या आएगा? गाउस, क्योंकि BH का मात्रक भी वही था। पता चल गया, ये ऊर्ध्व घटक हो गया बच्चों। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कौन से की? तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B रिजल्टेंट। जब दोनों घटक दिए हुए हों या पता हों तो फिर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भाई? BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, और अगर एक ही घटक दिया हुआ हो, नतिकोण दिया हुआ हो, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो आपको BH का फॉर्मूला पता होना चाहिए। BH बराबर क्या होता है बच्चों? B cos थीटा होता है। ठीक है, तो फिर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यहां से क्या निकलेगा? तो हमने बोला BH बटा cos थीटा। यहां से भी आप निकाल सकते हो, मैं यहाँ से ही सॉल्व कर देता हूँ। BH का मान कितना? 0.25 गाउस डिवाइडेड बाय cos कितना? cos 60। cos 60 का मान कितना होता है बच्चों? बताओ भाई, 1/2 होता है मेरे हिसाब से। चलिए, तो cos 60 का मान हमने लिख दिया 1/2, तो ये हो जाएगा 0.25 बटा 1/2। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0.25 बराबर कितना? 0.50 गाउस। ये परिणामी क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से सवाल हो गया। ऑल राइट, आप इस तरीके से भी कर सकते थे, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आगे चली जाएगी। वो कैलकुलेशन को हटाने के लिए आप ये सिंपल पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, अब इसके बाद में देखें, देखो उदाहरण संख्या 8.7 आपको दिखाई दे रहा होगा।
मैं सिर्फ छोटे सवाल ही करवा रहा हूँ जो पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, उदाहरण संख्या 8.7 देखें बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है सवाल। ऑलराइट, क्या बोल रहा है? अनुचुंबकीय पदार्थ क्रोमियम की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो दिया हुआ है, चुंबकीय प्रवृत्ति बच्चों काई एम कितना 2.7 गुणा 10 की घात -4, और मात्रक तो होता ही नहीं है इसका। फिर इसकी निरपेक्ष एवं आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करनी है? निरपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता और आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता ज्ञात करनी है। अरे भाई ये दिया हुआ है तो ये आसानी से ज्ञात होगा। आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता 1 प्लस काई एम, इसमें क्या करना है? 1 जोड़ना है, तो ये हो गया 1 प्लस 2.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो क्या होगा? 1 में कितना जोड़ोगे? 2.7, कितना हो जाएगा? 3.7। ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये जनरली देखा है बच्चों, जब भी मैंने ये सवाल टेस्ट में दिया है और मैं अगर 80 कॉपी चेक कर रहा हूँ तो 80 का रेशो समझ लीजिए 50% है जिसमें इन दोनों को जोड़ देते हैं बच्चे, और 3.7 गुणा 10 की घात -4 लिख करके आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे हो सकता है ये ऐसा जोड़? संभव है नहीं भाई। ये क्या है वो समझिए, ये है 1 प्लस, इसको देखें ये कितना है? 0.00027, ये चीज़ है बच्चों। ये 10 की घात -4, पॉइंट लगाओ 4 संख्या के आगे तो 2 से 4, ऐसा कितना आएगा? 1.00027, ये है म्यू आर का मान। अगर ये म्यू आर है तो फिर म्यू का मान कितना हो जाएगा भाई? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर 1.00027। अब ये तो हो गया 12.56 गुणा 1.00027 गुणा 10 की घात -7। अब आप बोलोगे सर इसको गुणा कर दो। भाई मैं नहीं करने वाला, खुद करो भाई इस गुणा को। ठीक है, मैंने बता दिया है गलती क्या करते हो। ये 3.7 मत बना देना भाई, अच्छे खासे सवाल को ख़राब कर दोगे। ऑलराइट, पता चल गया होगा। हाँ भाई, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल संख्या, एक मिनट, हाँ, सवाल संख्या उदाहरण संख्या है 8.8। उदाहरण देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ एल्यूमिनियम की चुंबकीय प्रवृत्ति, एल्यूमिनियम की चुंबकीय प्रवृत्ति 8.8। चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो दे रखी है हमें 2.3 गुणा 10 की घात -5। ठीक है बात, इसे 4 गुणा 10 की घात 5 एम्पियर प्रति मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकन क्षेत्र H कितना? 4 गुणा 10 की घात 5 एम्पियर प्रति मीटर। तो पदार्थ के चुंबकन का मान ज्ञात करो। पदार्थ के चुंबकन का मतलब चुंबकन की तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता नहीं बच्चों, चुंबकीय तीव्रता H होती है, ये बात ध्यान रखना। ये जो चुंबकन क्षेत्र है ना बच्चों, इसे चुंबकीय तीव्रता भी कहते हैं। ठीक है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बहुत सारी बुक्स में इस H को क्या लिखा हुआ है? चुंबकीय तीव्रता भी लिखा हुआ है। ऑलराइट, आप वैसे मात्रक से समझ सकते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। हाँ, तो अब हमें क्या बोल रहा है? चुंबकन ज्ञात कीजिए, मतलब चुंबकन की तीव्रता ज्ञात करनी है। आई का मान क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई इन दोनों क्वांटिटी से कैसे ज्ञात कर सकते हो भाई? चलिए रिलेशन देखो, इन दोनों का कोई रिलेशन आपको ऐसा समझ में आता है कि इन दोनों में कोई रिलेशन है? तो हमने सोचना चालू किया कि इनसे और कौन कौन सी क्वांटिटी बनती है। तो हमने बोला कि हमें एक फॉर्मूला हमेशा से ध्यान था, काई एम बराबर क्या बच्चों? इंस्पेक्टर बटे हवलदार वाला फॉर्मूला। याद था नहीं याद था? तो आई बराबर क्या हो जाएगा? काई एम इंटू
एच हो जाएगा। काई एम का मान कितना बच्चों? 2.3 गुणा 10 की घात -5, फिर 4 गुणा 10 की घात 5, ये तो कैंसिल हो चुका है। देखिए भाई क्या हो जाएगा, 12, 4 दूनी 8, 1 9, फिर मात्र क्या, एम्पियर पर मीटर। ठीक, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा था। ऑलराइट, देखिए अब देखो एक सवाल जो है वो आपकी बुक के अंदर, ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। 11वें नंबर का लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा एक सवाल। ये मोस्ट कॉमन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। देखिए 11वां सवाल, हालांकि शायद नंबरिंग कटी हुई होगी। देखिए सवाल क्या है, उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? नति कोण थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क कितना होगा जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक एवं क्षैतिज घटक का अनुपात, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक का अनुपात कितना है? 1/√3 है। ठीक, बताओ भाई, ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं। BV/BH क्या होता है बच्चों? tan थीटा होता है, नहीं होता? tan थीटा बराबर क्या? 1/√3। इसका मतलब tan 30 हुआ क्या? तो थीटा का मान कितना, तुलना करने पर कितना डिग्री? 30 डिग्री। उस स्थान पर नति कोण का मान कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल होगा। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने उदाहरण करवाए हैं कॉमनली पूछे जाते हैं। मतलब आप देखेंगे कि अगर आपको सर टेस्ट में भी दे रहे हैं ना, तो इन सवालों को मोस्टली प्रेफर करेंगे, इनको देना पसंद करेंगे। ऑलराइट, चलिए अब जो सवाल जिसकी हम बात कर रहे थे वो देखिए। आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। देखिए सवाल क्या है, किसी परिनालिका के क्रोड में भरे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता 400 है। हाँ भाई, μr का मान, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता 400 है, तो इसका मतलब कौन सा पदार्थ होगा? अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय? आंसर है लोह चुंबकीय। ऑलराइट, ठीक है। यदि इसके प्रति मीटर लंबाई में 1000 फेरे हैं, प्रति मीटर लंबाई मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है भाई? 1000 फेरे हैं। ठीक, वो मैंने 400 से लोह चुंबकीय बोला, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चों? क्यों? क्योंकि आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता का मान 1 से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने लोह चुंबकीय बोला है। ठीक है, तथा प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पियर है। प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पियर है। ठीक है, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। सबसे पहला चुंबकीय तीव्रता, और आगे देखो H लिख रखा है उसने, और मैंने आपको बोला था बहुत सारी किताबों में H को क्या लिखा हुआ है? चुंबकीय तीव्रता लिखा हुआ है। चलिए H ज्ञात करना है, पहला सवाल है इसका। H बराबर क्या होता है बच्चों? आपको याद हो तो जो चुंबकन क्षेत्र होता है वह सिर्फ धारा पर निर्भर करता है, मैंने बताया था। और इसका एक फॉर्मूला होता है स्मॉल n × I, होता है नहीं होता? होता है। चलिए स्मॉल n कितना दे रखा है? 1000 दे रखा है। I कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। कितना हो जाएगा? 2000 एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, पता चल गया ये। ऑलराइट, फिर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। अब थोड़ा समझो बच्चों, सवाल की अगर आप पहली लाइन पढ़ोगे ना, वो क्या बोल रहा है? एक परिनालिका के क्रोड में भरे पदार्थ। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि एक परिनालिका है ना, और यहाँ पर उसमें क्या रख दिया गया है? पदार्थ रख दिया गया है। तो इसका मतलब परिनालिका के अक्ष पर क्या है? पदार्थ रखा हुआ है। तो अब ये जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? μ0 Ni होगा या μ0 μr Ni होगा? μr भी आएगा भाई, पदार्थ बीच में भरा हुआ है। तो हमने बोला परिणामी चुंबकीय क्षेत्र μ0 μr स्मॉल n × I, स्मॉल n × I तो
मान रख देंगे, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। म्यू आर 400, स्मॉल एन इंटू आई 2000, ठीक। चलो कैलकुलेशन करने की कोशिश कर लेते हैं। तो मैं इसको देखता हूं तो ये 2 और ये 3, 10 की घात 5, 10 की घात 5 और 10 की घात 7 हो जाएगा 10 की घात -2, ठीक। फिर ये देखो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 पाई गुणा 10 की घात -2 टेस्ला। ये क्या है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है उस परिनालिका के भीतर जब उसमें क्रोड थी, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो आगे क्या बोल रहा है। आपको आगे कैलकुलेशन करनी है, इसमें क्यों ही है, आप करना चाहें कर सकते हैं, मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ। फिर बोल रहा है चुंबकन M का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकन M का मतलब क्या हुआ बच्चों? चुंबकन की तीव्रता I, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। चुंबकन की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट आई ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, समझना, म्यू आर दिया हुआ है। अगर म्यू आर दिया हुआ है तो एक क्वांटिटी काईएम ऑटोमेटिकली निकलती है इससे। चलिए काम करते हैं। क्या भाई? चुंबकीय पारगम्यता क्या होता है? इंस्पेक्टर बटे हवलदार होता है। तो इसका मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा? काई एम इंटू एच। अब काई एम कहाँ से लाओगे? तो म्यू आर दे रखा है ना भाई, म्यू आर बराबर 400, तो फिर ये क्या होगा? 1 प्लस काई एम होगा बराबर 400। बताओ भाई चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना आया? 399 आएगा नहीं आएगा? रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ? 399 गुणा 2000 एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है, हो गया। और अब आ रहा है हमारे पास में क्या बच्चों? चुंबकन धारा, मैग्नेटाइजिंग करंट। अब ये चुंबकन धारा है क्या? चलो अब सवाल भी हट गया होगा वहां से। ऑलराइट, चुंबकन धारा क्या है वो समझिए। तो हमने बोला कि हमारे पास में एक परिनालिका, ठीक है, और उस परिनालिका के बीच में रखा हुआ है लोह चुंबकीय माध्यम। तो उस लोह चुंबकीय माध्यम के कारण परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हो गया म्यू नॉट इंटू म्यू आर स्मॉल एन इंटू आई, यही हो गया, ठीक। अब इस परिनालिका में से इस लोह चुंबकीय पदार्थ को हटा दो, हटा दिया तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, ठीक। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस परिनालिका में, ये कि यही परिनालिका है, इस परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र अभी भी इतना ही आए। पहले बी था तो अभी भी बी है, ठीक है। ये बी कैसे आएगा? 2 तरीके हैं। आपने म्यू आर को तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को बढ़ाओ। तो हम बोल रहे हैं परिनालिका ही नहीं चेंज कर रहे, तो फिर ये फेरों की संख्या कहाँ से चेंज कर देंगे? चलो तो हटाओ। फिर क्या करोगे? आप धारा बढ़ा सकते हो। आप धारा बढ़ा करके वापस इतना का उतना चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने जितनी धारा और बढ़ाई, पुनः उतने ही चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए वही चुंबकन धारा है, ठीक है। किसी परिनालिका में, क्रोड में या किसी परिनालिका के भीतर लोह चुंबकीय माध्यम रखने पर प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र जो कि ये है, ठीक, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उस लोह चुंबकीय पदार्थ को हटा लेने पर जितनी अत्यधिक धारा प्रवाहित करके प्राप्त किया जा सकता है, वही अतिरिक्त धारा क्या कहलाती है बच्चों? चुंबकन धारा। कि हम और कितनी बहा रहे हैं। तो हमने बोला कि पहले आई बहा रहे हैं, अब लेट्स सपोज करो आई से थोड़ी सी और ज़्यादा बहेंगे, ठीक है। वो धारा क्या होगी? चुंबकन धारा। तो ये क्या होगा फॉर्मूला? माध्यम है क्या? नहीं है, तो म्यू आर तो हट गया, स्मॉल एन इंटू आई की जगह क्या आएगा? आई प्लस चुंबकन धारा आई एम आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहले से बह रही थी और जितनी और ज्यादा आपने बहाई, यही क्या है? चुंबकन धारा है, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हो बच्चों? कि कोई परिनालिका है,
और परिनालिका में आपने क्या रख रखा है, बीच में लोह चुंबकीय माध्यम रख रखा है, तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र इतना। अब लोह चुंबकीय माध्यम को हटा दो और वापस से उतना का उतना चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी धारा पहले बह रही थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा धारा बहानी पड़ेगी। और वो जो आप ज़्यादा धारा बहा रहे हैं पहले की अपेक्षा में, वही अतिरिक्त धारा क्या है, चुंबकन धारा है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला, ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र बराबर होने चाहिए, किसके लिए, चुंबकन धारा के लिए। तो हम बोलते हैं ये ज्ञात करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, म्यू नॉट म्यू आर स्मॉल एन इंटू आई बराबर होगा किसके, म्यू नॉट स्मॉल एन आई प्लस आई एम। और हमें आई एम ज्ञात करना है बच्चों, आई तो पता है 2 एम्पियर दिया हुआ है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, स्मॉल एन से स्मॉल एन कैंसिल, म्यू आर का मान देखिए, म्यू आर दिया हुआ है 400, धारा 2 बराबर आई का मान कितना 2 प्लस क्या बच्चों आई एम, ये ज्ञात करना है। 800 हो गया क्या, 2 प्लस आई एम, बताओ भाई आई एम अतिरिक्त धारा कितनी हो गई, 2 घटा दो क्या, 798 एम्पियर। इतनी धारा और बहाएंगे तब जाकर वापस से उतना ही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, चुंबकन धारा ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। चलिए, तो ऑल राइट, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपन ने वो सारे सवाल कर लिए जो बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं अब यही चाहता हूँ आप वीडियो को कम से कम बच्चों एंड तक देखो, डाउनलोड करके देखो। मैं समझ रहा हूँ बहुत सारी जगह पर नेटवर्क का इशू चल रहा है, ये इशू इसलिए भी है क्योंकि लॉकडाउन में बच्चों के पास में या किसी और के पास में काम भी नहीं है, तो बस सब फ़ोन के पीछे लगे पड़े हैं। ऑलराइट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड करके चलाएं, यूट्यूब पे डाउनलोड कर लो फिर देख लो, लेकिन कम से कम वीडियोज़ को पूरा देखना चालू करो बच्चों। आप न्यूमेरिकल के वीडियोज़ को छोड़ देते हो, आप कैलकुलेशन खुद करते नहीं हो, तो फिर कोई चीज़ कैसे समझ में आएगी बताओ। हाँ, कोई चीज़ को लगातार प्रयास करने से ही काम बैठता है, प्रयास ही छोड़ दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। चलिए, तो लगातार प्रयास करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और चीज़ें समझ में आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऑल राइट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।